टूट गई सिडनाज की जोड़ी, मां का आंगन छोड़ पंचतत्व में विलीन हो गया सिद्धार्थ। बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला की अंतिम यात्रा में यूं तो सैकड़ों लोग शामिल थे, लेकिन सबकी नजर सिद्धार्थ की दोस्त शहनाज पर थी, क्योंकि दोनों की जोड़ी बिग बॉस से लेकर कई एल्बम में बेहतरीन थी। जब भी सिद्धार्थ की चर्चा होती थी तो शहनाज का नाम आता था। शहनाज ने सोचा भी नहीं था कि उनका जिगरी दोस्त इतनी जल्दी साथ छोड़ देगा। जो बेटा मां को मुखाग्नि देने वाला था, उस बेटे का अंतिम संस्कार जब मां ने अपने हाथों से किया तो वहां मौजूद हर शख्स रोया, हर कलेजा फट गया। और दोस्तों से तो अपने जिगरी दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला का जाना देखा भी नहीं गया, लिहाजा अंतिम दर्शन कर बाहर आ गए। आंखें रो रही थी और होंठ चुप थे। मां के दर्द की इंतहा नहीं। कांपते हाथों से बेटे को ऐसे विदा करेंगी, सपनों में भी नहीं सोचा था। सिद्धार्थ शुक्ला जब बिग बॉस शो में थे और कई दिनों बाद मां से मिलने का मौका मिला तो आंखें भर आई थी। मां बेटे ऐसे गले मिले मानो अब दूर नहीं रहना है। लेकिन कुदरत का खेल देखिए, जिस मां को सीने से लगाकर सिद्धार्थ चूम रहे थे, उसी मां को इस उम्र में अकेला छोड़ चले गए। इन तस्वीरों को देख मां पर क्या गुजरती होगी, इस पल को याद कर वो कैसे जिएंगी, इस मुस्कुराहट को कैसे भूल पाएंगी, 40 साल के बेटे को खोने का दर्द कैसे सह पाएंगी। इस उम्र में जाना भी कुछ अजीब सा लगा, तो क्या बोल सकते हैं। बस मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दे, और ऐसे लोगों को इतनी जल्दी मत बुलाओ इस वक्त, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना था इस इंडस्ट्री को। अभिनेता सिद्धार्थ दोस्तों के दोस्त थे, आध्यात्म से गहरा लगाव था, हर पल मस्ती और खुश रहना आता था। Person who understood, made others laugh and aggression बस सही चीजों के लिए था उस इंसान का। Spiritual, connected. I don't believe a 40-year-old guy who's into gymming, fitness, diet and everything is gone with a heart attack. I don't know भगवान क्या प्रूव करना चाहते हैं यहाँ पे। आध्यात्म के लगाव की वजह से सिद्धार्थ का जुड़ाव ब्रह्म कुमारी संस्थान से रहा। उनकी मां रीता शुक्ला अक्सर माउंट आबू के ब्रह्म कुमारी संस्थान आया करती थी। सिद्धार्थ ब्रह्म कुमारी संस्थान के मुंबई के सेवा केंद्रों पर भी जाया करते थे। उनकी योग में ज्यादा रुचि थी, वे एकांत में रहना ज्यादा पसंद करते थे। वो 4-5 साल से आते थे। पहले हमारे हेडक्वार्टर में माउंट आबू में गए, हमारी दादी जानकी के साथ मिले। उनका बहुत सरल स्वभाव था और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे। कभी भी उनके अंदर हमने स्ट्रेस या कोई भी प्रकार की बीमारी का स्वरूप हमने नहीं देखा। ब्रह्म कुमारी संस्थान के प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने शोक संदेश भेजकर दिवंगत आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की। संस्थान से जुड़े लोग बताते हैं सिद्धार्थ कई बार मेडिटेशन के लिए आते थे। वो हमेशा हंसते रहते थे, हंसाते थे और परिवार का फीलिंग्स उनके अंदर था। माताजी के साथ बहुत स्नेह था और ईश्वरीय हमारा जो परिवार है, ब्रह्म कुमारी परिवार है, उसके प्रति भी उनकी बहुत आस्था थी। मेडिटेशन करते थे। सिद्धार्थ ने कम उम्र में बड़ा नाम कमाया था और अपने व्यवहार की वजह से सबके चहेते थे। जब उनके घर से अंतिम यात्रा निकली तो 7 किलोमीटर तक वाहनों का तांता लगा था। मॉडलिंग में ब्रेक देने वाले कमलजीत भी शमशान तक पहुंचे। मैंने उनको फर्स्ट ब्रेक शो में, फैशन शो में मैंने ही दिया था। और फिर उसके बाद ये शॉकिंग न्यूज़ है और उन्होंने मेरे बहुत शोज किए। अब मैं बात नहीं कर पाऊँ।
तो लेकिन ये कितने दिनों से आप जानते थे, कैसे रिलेशन से आपके सिद्धार्थ के साथ, जब आपको पता चला कि इनका हार्ट अटैक से मौत हो गई? रिलेशन जब वो मॉडल ब्लैड रैक्स के बाद मॉडल बना था, मेरे बहुत सारे शोज की, फैशन शोज। आपको इस बात की अभी वो इंसान इतना अच्छा था कि इतना बड़ा स्टार बनने के बाद भी अगर मैं उसको बोलूँ अभी मेरे शोज पे आ जाओ, वॉक कर लो एज अ सुपरस्टार। एक टाइम था वो मॉडल था और एक टाइम अभी सुपरस्टार, मेरे लिए तो बहुत बड़ा सुपरस्टार। और आई थिंक एवरीबडी इज गोइंग टू मिस हिम ऑन टेलीविजन। सिद्धार्थ एक अभिनेता, एक मॉडल, एक होस्ट, हर किरदार में बेमिसाल। 12 दिसंबर 1980 को जन्मे, 2008 में अपने करियर की शुरुआत की। उसके बाद से उनका सितारा बुलंद होता चला गया। बड़े अभिनेताओं के साथ पर्दे पर वो छाते चले गए। अंधेरी वेस्ट वाले घर पर, जहां पर सिद्धार्थ शुक्ला अपने परिवार के साथ इसी एवरसाइन ग्रीन इमारत के 12वें फ्लोर पर जो है रहते थे, उन्हें जब हार्ट अटैक आया, यानी हार्ट अटैक आने के बाद फौरन एम्बुलेंस के जरिए कॉरिडोर बनाते हुए कूपर अस्पताल ले जाया गया। लेकिन जब वहां डॉक्टरों ने चेक किया तो उन्होंने कहा कि ले आने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी है। यानी मौत की जो वजह जो लोग उन्हें लेकर गए थे, उन्होंने ये बताई कि कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस के जरिए यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। आजकल हर वर्ग, हर आयु के लोगों में सेल्फी को लेकर गजब का क्रेज है। चाहे काम कोई भी हो, लोग उस दौरान सेल्फी लेना नहीं भूलते। और लोगों के इसी क्रेज को इन दिनों मधुबनी के टीकाकरण अभियान को रफ्तार देने में इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चे हो या बूढ़े, नौजवान हो या वर्किंग लेडी, सेल्फी का क्रेज सभी के सिर चढ़कर बोलता है। लोग बड़े शौक से सेल्फी लेते हैं और उसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन के लिए सेल्फी कॉर्नर की मदद ली गई हो, क्या ऐसा आपने पहले सुना था? नहीं। लेकिन यकीन मानिए, मधुबनी जिले के इस वैक्सीनेशन सेंटर पर जब से सेल्फी कॉर्नर बनाया गया है, तब से इस टीका केंद्र पर लोगों की चहल पहल बढ़ गई है। पहले जहां इक्के दुगे लोग इस टीका केंद्र पर जुटते थे, वहीं अब यहां लोगों की भीड़ जुटने लगी है। लोग बड़े उत्साह से यहां आते हैं और टीका लेने के बाद शौक से सेल्फी लेकर घर वापस जाते हैं। जो है अपने मुल्क के अंदर ये बताना है कि इस जो है इंजेक्शन से कोई बर्बादी नहीं, कोई नुकसान नहीं है। इसे लोगों को लेना चाहिए और कोरोना से लड़ने के लिए बहुत बड़ा हथियार है ये। खास बात यह है कि जब से इस वैक्सीनेशन सेंटर पर सेल्फी कॉर्नर बनाया गया है, यहाँ वैक्सीन लेने के लिए युवाओं के साथ बुजुर्ग भी सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। मधुबनी जिले के इस टीका केंद्र की नोडल अधिकारी के मुताबिक लोग यहाँ से जाने के बाद सेल्फी के जरिए अब अपने नाते रिश्तेदारों को भी वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक कर रहे हैं। हमने एक सेल्फी पॉइंट ही बना दिया है, आप देखेंगे नीचे भी है और ऊपर भी है, जो कि अभी देख रहे थे हम लोग कि जब से ये स्टार्ट हुआ है सेंटर कल से, तो ये काफ़ी आकर्षण का केंद्र है कि हर कोई वैक्सीन के बाद यहाँ आकर के सेल्फी ले रहे हैं। बेशक सोशल मीडिया आज के जमाने में लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है और ऐसी कोशिशें लोगों के अंदर उम्मीद के साथ साथ उत्साह भी पैदा करती है। बहरहाल बदलते दौर की ये नायाब कोशिश नजीर साबित हो और बिहार कोरोना के खिलाफ जंग में मजबूती के साथ आगे बढ़े, देश यही उम्मीद रखता है। बिहार के मधुबनी से अमित रंजन, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस न्यूज़